हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होता है और इससे रिलेटेड जितने भी पेपर बनेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सॉरी, उसके बारे में बताऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। और पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो को बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसमें 3 घंटे का दिया गया है और 50 नंबर का इसमें पेपर है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल आपका हो जाता है। 18 भागों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें दिए गए सेक्शन ए में 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक हमारा 10-10 नंबर का है। दिया गया राइट मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, डिस्कस द स्कोप एग्रोनॉमी इन डिटेल्स। तो सस्य विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषा है, तो जो भूमि का जो प्रबंध करके, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से फसलों को उगाना, फसल उत्पादन करना फसल विज्ञान कहलाता है। ये हमारी आधुनिक डिफिनेशन है, साइंटिफिकली रूप से हमारा क्रिएशन क्रेडिट करके, ठीक है, यानी कि एडिट करके ये बनाया गया है। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका विस्तार क्या है, इसके बारे में बताएं, इसको बताना है। तो स्कोप में देखा जाए तो जैसे हमारा चारे की समस्या का समाधान, अन्न की समस्या का समाधान, मत्स्य की समस्या का समाधान, ठीक है, चारागाह की समस्या का समाधान, ये सब इसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। अगला है हमारा कि डिफाइंड टिलेज। तो भू-प्रस्तर को परिभाषित करना है। तो भू-प्रस्तर को देखा जाए तो सामान्य भाषा में कि भूमि की जुताई करना है, फिर देखा जाए तो भूमि की कटाई से पहले एवं अंकुरण से पूर्व, ठीक है, जो भी हम कृषि संबंधी जो क्रिया करते हैं उसे हम टिलेज के रूप से परिभाषित करते हैं। टिलेज जो शब्द है हमारा, ये हमारे जेठोटोल ने दिया था। उन्होंने टिलेज जो था, सबसे पहले फादर ऑफ टिलेज के फादर भी हमारे जेठोटोल कहलाते हैं। उन्होंने हॉर्स फार्मिंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखती बुक लिखा था, ठीक है। अगला दिया गया तथा शून्य भू परिष्करण में डिफरेंट बताना है इसके बारे में। तो जीरो टिलेज में डिफरेंट भी बताना है। तो जो जीरो जीरो टिलेज जो हमारा होता है, इसमें हम जुताई नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं, समझ लीजिए। जैसे कहते हैं कि गेहूं में गोदा मार दिए, ठीक है, तो वो हमारे शून्य भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अधिक जो भू परिष्करण जो हमारा होता है, शून्य भू परिष्करण, ये हमारे यूएसए में होता है, यूएसए हमारे में होता है, ठीक है। और शून्य भू परिष्करण के हमारे फादर कौन कहलाते हैं, जेबी ट्रिपलेट कहलाते हैं। अगला दिया गया फसल चक्र क्या है। तो फसलों को हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में उगाना, पर डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, एक मिनट, हाँ, फसल चक्र। तो जो फसल चक्र होता है, इसमें क्या करते हैं कि फसलों को हम हेर फेर करके उगाते हैं। जैसे को फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन कहते हैं। उपयुक्त के साथ चित्र की सहायता से इसके बारे में वर्णन करना है, उदाहरण की सहायता से। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि दलहनी फसलों के बाद अलादनी फसलें, ठीक है, चारे वाली फसलें के बाद खाद्यान्न फसलें, इसके बाद कम जल चाहने वाली फसलों के बाद अधिक जल चाहने वाली फसलों को उगाना, ठीक है। तो इन सब का हम यूज करते हैं। अगला दिया है राइट द क्रिटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स स्टेंटली एंड डिस्कस द रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, यानी पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मापदंड लिखिए तथा पौधों में वृहद पोषक तत्वों की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। अगला दिया गया है कि खरपतवार प्रबंधन क्या है, वीड मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज वीड मैनेजमेंट। तो इसका सबसे अधिक जो रिलेटेड है हमारा, वो हमारा क्या है, IWM से रिलेटेड, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट से हमारा रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, खरपतवारों को हम भौतिक रूप से, ठीक है, या फिर फिजिकल रूप से या फिर केमिकल रूप से खरपतवार प्रबंधन में हम यूज करके खरपतवारों को हम नियंत्रित करते हैं, ठीक है, उन्हें मैनेज करते हैं। लेकिन IWM में क्या करते हैं, केमिकल का यूज हम नहीं करते हैं, केमिकल यानी लेस, ठीक है, नॉन केमिकल का यूज करते हैं। जैसे हम हाथों से उखाड़ दिए, कल्टीवेटर का यूज कर दिए, ठीक है, हैरो का यूज कर दिए। अगला है खरपतवार प्रबंधन की सस्य वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करना है। सेक्शन बी में क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट 5% आउट ऑफ द फोल, यानी कि फॉलोइंग 7 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के उत्तर देना है, ठीक है। दिया गया पहला नंबर बीज को डिफाइन करना है। तो सस्य विज्ञान में बीजा जो हमारे सीड होते हैं उनकी उसकी अलग डिफिनेशन है। इसमें बीज के रूप में देखा जाए तो सस्य विज्ञान में जो बीज होता है, इसमें होता है एक निषेची फर्टिलाइज एग या फिर अंडा, ठीक है।
तो उसी को हम बीज कहते हैं। बीज के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन से? जैसे हमारे न्यूक्लियस सीड हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेटेड सीड हो गया, इसके बाद हमारा हो गया, इसके बाद हमारा फर्टिलाइज्ड सीड हो गया, ठीक है। 5 टाइप के हमारे बीज होते हैं, लेवल के अनुसार इसे बांटा गया है, ठीक है। अगला दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाई सॉइल टिल्थ, यानी कि मृदा वापसा, यानी कि टिल्थ। टिल्थ क्या होता है? द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो भौतिक दशा, ठीक है, यानी भूमि की भौतिक दशा आफ्टर टिल, यानी टीलेज के बाद जो, यानी भूप्रष्ठन के बाद जो भूमि की भौतिक दशा जो होती है, सॉइल टेस्ट के रूप में हम जानते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या इसका महत्व है? तो देखा जाए तो जो ढेले होते हैं, जुताई करने के बाद जो देखा है, भुरभुरी रहेगा तो ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होगा, यदि भुरभुरी नहीं होगा तो उसमें प्रोडक्शन नहीं, ढीले होगी उसमें जर्मिनेटिव भी कम होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगला है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आईएनएम का मतलब होता है कि केमिकल का यूज़ ना करके इससे हम हरी खाद का यूज़ कर दिया, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर दिए, तो हम नॉन केमिकल यूज़ का यूज़ करके हम पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। कंपोनेंट में देखा जाए तो वही सब वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सब हमारे आ जाते हैं। अगला है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर बताना है। तो मृदा उर्वरता का योग हमारा उत्पादकता होता है। तो जो सॉइल फर्टिलिटी सबसे पहले देखा है, सभी प्रकार की जो हमारी मृदा उर्वरता हमारी उत्पादकता हो सकती है, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार की उत्पादकता हमारी, ठीक है, सभी प्रकार की उत्पादकता हमारी मृदा उर्वरता होती है, लेकिन सभी प्रकार की उर्वरता हमारी मृदा उत्पादकता नहीं होती है। अगला है कि बीज की बुवाई की विभिन्न विधियों के बारे में बताना, इसका चार्ट बनाना है, जैसे हमारे कास्टिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे हल के पीछे बुवाई, ठीक है, कल्टीवेटर के द्वारा। तो ये सब हमारे टाइप हो गए, डिबलर के माध्यम से, ठीक है, डिबलिंग प्रोसेस, खुरपी के माध्यम से, ये सब हमारे चार्ट में आप लोग बना सकते हैं। अगला है फसल ज्यामिति एवं फसल सकंता का महत्व बताना है। तो ज्यामिति का मतलब क्या होता है कि जो जब हम किसी खेत में जिस रूप में हम प्लांट को हम बैठाते हैं या फिर हम बोते हैं, तो उसी को हम फसल ज्यामिति कहते हैं। जैसे हमारा स्पेसिस क्या है उसमें, आज गुड़े पी, इसमें स्पेसिस क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आयताकार हो गया, वर्गाकार हो गया, तो इस प्रकार की ज्यामिति हम प्रयोग करते हैं। सघनता का मतलब क्या है? क्रॉप डेंसिटी का मतलब क्या है? सीधा सीधा प्रभाव दिखा, सबसे पहले देखा है जो क्रॉप डेंसिटी होता है, इसमें हम फसलों की जो सघनता होती है, ठीक है, फसलों जब हम देखिए, सबसे पहले आर गुड़े पी, इसका जो रेशियो कम होगा तो उसमें हमारा फसल सघनता ज़्यादा हमारा होगा, ठीक है। अगला हमारा आता है, 1 मिनट, मिलवा खेती अंतः फसली खेती की तुलना में अधिक प्रचलित है, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग इज मोर पॉपुलर देन इन इंटर क्रॉपिंग। गिव द रीजन क्या है कि बढ़ती मांग के अनुसार हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्रॉप्स को उगा रहे हैं, जिससे हमारी पैदावार अधिक हो और हमारी हर चीज़ की पूर्ति हो सके, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि गेहूं में हम सरसों की भी बुआई कर देते हैं, गेहूं में भी हम जैसे रामदाना का प्रयोग कर देते हैं, लाही का कर देते हैं, सरसों का, ठीक है। इसके बाद हम मटर की भी बुआई कर देते हैं, उसी में बाकला का प्रयोग बुआई कर देते हैं, तो वो सब हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग आ जाता है। लेकिन जब एक ही रूप में, जैसे कि आलू है तो आलू ही उगाएंगे, तो उसमें केवल आलू का ही प्रोडक्शन होगा। लेकिन जब मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमारा दोनों तीनों चीज़ों का हमारा प्रयोग हो जाता है। अगला है सेक्शन सी में आदि लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से देना है, इसमें अधिकतम 50 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, पोषक तत्व आयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन जो यूज एफिशिएंसी जो हमारा होता है प्लांट में, ये जो हमारा होता है पादपों द्वारा, ठीक है, पादपों द्वारा, जिससे हमारा कोई, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए कि जब हम कभी उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट पर हम जब देते हैं ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब ब्रॉडकास्टिंग का जब हम करते हैं तो जितना उर्वरक हमारा प्रयोग होता है उसमें 100% में से 100% हमारे प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनमें से कुछ खरपतवार यूज करते हैं, कुछ सॉइल हमारा सोख लेता है, और सॉइल में से बहुत ही कम हमारे लेस देन, यानी कि लगभग 10 से 20% हमारे जो उर्वरक होते हैं उसका यूज करते हैं, उसमें जो पोषक तत्व उसका यूज करते हैं। इसी को हम पोषक तत्व न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हम कहते हैं। अगला है एकीकृत खरपतवार क्या है?
इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इसमें आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इसमें फिजिकल एंड हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज हम करते हैं। अगला है सरसों के आदर्श पौधों की विशेषता लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्श पौधे का मतलब क्या है? प्लांट आइडियो टाइप का मतलब क्या है कि जो सरसों हमारे होते हैं, जो प्लांट में जितनी भी गुणवत्ता है उसमें अधिक उपज देने की जितनी भी गुणवत्ता होती है उसे हम प्लांट आइडियो टाइप के रूप में हम जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला दिया क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेल सीड बेड टेक्निक, यानी कि निषेची बीज सही तकनीकी से आप क्या समझते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला दिया गया है, गन्ने की फसल की परिपक्वता दर्शाने वाले किन्हीं 4 सूचकों के लिखिए, ठीक है, बारे में लिखना है। तो सबसे पहले गन्ने की जब परिपक्वता जब हमारी हो जाती है तो उसमें तो हमारा हमारा जो कलर होता है गन्ने का, हरा से हमारा रेड हो जाता है, कहीं कहीं पर हमारा येलो कलर भी हो जाता है। और ये सब हमारा गन्ने के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि गन्ने किस टाइप का है, अरेबियन है, एशियन है, किस टाइप का है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पत्तियाँ होती है यानी लीफ जो हमारी होती है उसमें कलर भी चेंजेस हो जाते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें वर्डिल लवक के रूप में हमारा दूसरा कोई लवक आ जाता है, ठीक है। हरित लवक के स्थान पर अवर्डिल लवक आ जाता है। इसके बाद आप क्या बना सकते हैं कि जो गन्ने में रस आ जाते हैं, ठीक है, गन्ने में रस आ जाते हैं, यानी जब टूटने पर जब चूसते हैं तब उसमें रस आ जाते हैं, उसमें सुक्रोज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और सुक्रोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आज 4 से 5 आपको बता दिया हूँ, इसमें सूचक बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगला दिया गया है, 1 मिनट जस्ट वेट। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद।